गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से व्लॉग में जिसकी शुरुआत इन गाजरों के साथ हो रही है। मेरे मिनी व्लॉग में कुछ लोगों ने देख लिया होगा कि मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ, बट शाम को। पर अभी से इसको ना क्रश करके रखते हैं ताकि शाम को जब बनाना हो तो फटाफट से बना लिया और टाइम भी ना लगे। तो जो चैनल में नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी रही है, 3 ही रही है, पर तनु चौहान आ गए जी हमारे घर से छुट्टियां काट के। देख सकते हैं आदर्श चौहान। मैं तब तक आपके तंशु भी आ गए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा कितना अच्छा, मजे आएंगे अब खेलने के। अब आदि पे अगर आगे वाला होगा और भी मजे आ जाएंगे। आदि पे आएगी तो अरे चुप हो जाओ ना यार, नीचे मत दो वो आएगी नीचे को। मैं तब तक अपना फेस रिवील नहीं करूंगा जब तक मामी के चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होंगे। ओफ, तब तो तू बूढ़ा हो जाए। 5 मिलियन होंगे जब तक मेरे 5 मिलियन नहीं, 1 मिलियन। 1 मिलियन जब तक नहीं होंगे तांशु अपना चेहरा रिवील नहीं करेगा। तो अगर आपको तांशु का चेहरा देखना है ना तो उसके लिए आपको 1 मिलियन पूरे करने पड़ेंगे। 1 मिनट का रशी मत कर। इसने लड़के ने मेरा पूरा फोन हिला दिया। देख लो जी तांशु की इच्छा। और इनका चेहरा कितने मिलियन पे रिवील होगा? 10 लाख आपका डॉलर। तो हो ही रहा है। मेरा तो पहले दिन से हुआ है। 10 लाख डॉलर से 10 लाख डॉलर। बच्चों की बातें तो सुनो, मिलियन और डॉलर से नीचे नहीं है। पापा एक दिन डांस पे आपको ना माना ऐसे बात करवा तब पीछे पीछे थे। कि बाहर का मौसम देखते हैं, धूप आई है क्या नहीं। धूप वहाँ उस कोने पे आई है, बाकी कहीं धूप नहीं आई अभी, वो भी ठंडी ठंडी सी। ये देखो, ये रहे सूरज जी और ये है जी गांव की वादियाँ। बोला था कि स्टोर से पाइप लेके आना और अंदर से जोड़ना। तो स्टोर में कौन सी पाइप है देखते हैं। कहते स्टोर में पाइप है। कॉल करके पूछा तब पता चला कि कहाँ है, वरना मैं तो ढूंढती रह जाती। तो इसके ऊपर अभी ये वाली पाइप बोल रहे थे मम्मी, इसको ले चलते हैं, हो जाएगी, देखते हैं। तो जी अपने कुछ कामों से थोड़ी सी फुर्सत लेके इसको भी चमकाती हूँ थोड़ा। चमकाना तो क्या है, इनको मतलब मिट्टी और गोबर में खेलता है ना आजकल, चलो वो अच्छी बात है, बट इसका फेस पूरा ख़राब हो गया है। उसके लिए इसको ना मैं बोरोप्लस अभी लगा रही हूँ। मुँह धो लिया था इसने और मैं पता नहीं क्यों माशा बन के घूम रही हूँ। और बाहर ना मेरा बहुत सारा काम चल रहा है, जहाँ पे कपड़ों की धुलाई, मैट की धुलाई, मतलब सब कुछ एक साथ चला हुआ है यार। पता नहीं कैसे ना, मतलब लड़कियों को बोलते हैं ना कि एक बड़ा परिवर्तन लड़कियों की लाइफ में आता है शादियों के बाद, वो चेंज हो जाती है। चेंज तो होएगी। देखो ना, जो लड़की अपने घर में, मतलब हर लड़की की मैं बात नहीं कर रही, मैक्सिमम लड़कियां मायके में मौज करती है, मज़े से रहती है, ऐशप्रस्ती करती है, मतलब काम करने का मन किया तो करेगी, नहीं करेगा तो नहीं करेगी। ससुराल आते ही ना, मतलब कोई काम आपको बोले या ना बोले, आप खुद से सारे काम करते हो। मतलब जिनकी शादियां हो गई है उनको ये पता होगा, और जिनकी नहीं हुई है उनको मैं पहले से बता रही हूँ कि ससुराल एक ऐसी चीज़ है ना, ऐसी बोलते हैं ना, ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा सेंटर, ऐसा कोचिंग सेंटर है कि जहाँ आपको मतलब अपने आप हर एक चीज़, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। अब ये सारे काम करने को मुझे किसी ने नहीं बोला है कि आप करना, पर खुद से दिखता है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। जबकि मायके में पेरेंट्स बोलते हैं, है ना, मेरे को नानी बोलते थे कि ये काम करके रखना, बट मैं फिर भी ना इग्नोर करती थी कि नहीं, मज़े करने हैं, रहने दो, छोड़ो, नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं। लेकिन ससुराल में ऐसा होता है ना कि कोई नहीं भी बोलेगा तब भी आप करते। तो एक ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। जैसे कि मेरा यहाँ पे आज वॉशरूम, लेंटर वगैरह मेरी डीप क्लीनिंग चली हुई है, तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि यार सच में देखो लड़कियाँ कितनी चेंज हो
जाती है। चाहे ना लड़की की शादी 20 की उम्र में हो, 18 की हो, 30 की हो, जितनी मर्जी उम्र में उसकी शादी हो, ये चीज़ लड़कियों के अंदर अपने आप शादी के बाद आ जाता है कि हाँ अब खाना नहीं बना है। तो अगर मान लो मैं अपने मायके में होती तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती कि बनाए नहीं बनाए, लेकिन ससुराल में एक ऐसा होता है कि हाँ अभी सब खाना खाने आएंगे तो खाना रेडी चाहिए। भले ही आपको कोई नहीं बोलेगा कि तूने खाना नहीं बनाया या कुछ भी है, बट फिर भी एक आपके अंदर अपने आप से होगा। कपड़े धुलने को रखे हैं तो आपके अंदर खुद से होगा कि यार कपड़े नहीं धोने हैं मुझे, मतलब अपने आप से आएगा कि धोने हैं मुझे कपड़े, है ना, कोई बोलेगा नहीं कि धो देना। मतलब ये सारी चीज़ें, ये बड़ा एक परिवर्तन। और जब तो आपका बेबी हो जाता है उसके बाद तो आप और भी ज़्यादा जिम्मेवारियों को समझना शुरू कर देते हो। भले ही मैं अपने आप की बात करूँ तो मैं हो सकता है कि जितना मेरे ससुराल वालों को चाहिए उससे आधी हूँ, है ना, आधा ही करती हूँ, बट फिर भी उतना भी मेरे से मतलब अपने आप से मेरे अंदर से आया है मुझे। जो शादी के बाद ये चीज़ें मैंने खुद से सीखी है और सीख जाती है, हर लड़की सीख जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेरेस भी क्लीन हुआ है। आज डीप क्लीनिंग हुई है क्योंकि यार एक तो ना पानी खुला अच्छी होता है जब ये सारा काम लेंटर वगैरह धोना हो। तो आज ना मम्मी ने खुद ही कहा था कि पाइप जोड़ लेना अंदर से, और पाइप जोड़ने के ये फ़ायदे हुए कि मेरा सारा काम हो गया, क्योंकि पानी का सारा काम जो है ना, अगर बाल्टियाँ उठा उठा के कहाँ कहाँ गिराते फिरेंगे, बट अब पाइप जुड़ी हुई थी तो पूरा टेरेस भी धुल गया, वॉशरूम्स भी क्लीन हो गए, सब कुछ अच्छे से हो गया। मतलब अब मैं नहा लेती हूँ, खाना खा लिया था, लंच हो गया था, मैं कहा अब ठंडे पानी में सुबह से मछली की तरह तैर रही थी तो अभी नहाना गर्म पानी से बनता था। बाल मैंने नहीं धोए क्योंकि रात को ही मैंने बाल धोए थे। उसके बाद धूप में जाकर के अपने बालों को सुलझा लिया अच्छे से, क्योंकि अंदर ना बाल झड़ जाते हैं इसलिए। फिर और मौसम आप देख ही सकते हो कि ज़्यादा अच्छी धूप नहीं है, बादल है। तो यहाँ पे बैठे हुए थे जो मेरे मियाँ जी, ये भी आज मतलब आजकल लकड़ियों का काम कर रहे हैं मम्मी पापा के साथ, तो फिर दिन को थक जाते हैं, तो इसलिए अभी लंच करके सब लोग धूप में बैठ के रेस्ट फरमा रहे थे, थोड़ा सेक रहे थे धूप को। उसके बाद मैं अंदर आ जाती हूँ। पहले सोचा था कि मम्मी को बोलती हूँ ऑयलिंग कर दो मेरे बालों में, बट मम्मी भी थक के आए हुए थे, उनकी बाजू में दर्द होती है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही कर लेती हूँ। और यहाँ बेड पे आप आदर्श को देख सकते हो, इसके भी मजे लगे हुए हैं, लोट पोट हो रहा है कभी इधर कभी उधर। अभी इसको भी मुझे रेस्ट करवाना है, सुलाना है। उससे पहले मैं अपने बालों में कर लेती हूँ जी ऑयलिंग अच्छे से। आजकल ही कर रही हूँ यार, डैंड्रफ हो रहा है बड़ा भारी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बड़ा भारी क्या मतलब हो ही इतना ज़्यादा रहा है कि मुझे ना बाल धोती हूँ फिर ऑयलिंग करके रख देती हूँ, बाल धोती हूँ फिर ऑयलिंग करके गुत बना के रख लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा बाल ना मेरे ऐसे खारिश भी हो रही है और मतलब बहुत ज़्यादा डैंड्रफ दिख रहा था। अभी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं कहा चलो जब तक घर पे हैं तब तक करके रखते हैं। और काफ़ी सारे लोगों को पता है कि मैंने बाल काटे थे अभी लास्ट ईयर, तो बहुत शॉर्ट कर दिए थे। कभी तो लगता है ना कि उतने ही फिर से कर दूँ ताकि ना मतलब कैरी करने के लिए भी सही रहता है, बस ज़्यादा कुछ पंगा नहीं होता। बट अभी सोचती हूँ यार अब बढ़ने देती हूँ थोड़े। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने पूरी अच्छे से ऑयलिंग कर ली, खुद से इतने अच्छे से नहीं होती, कोई और करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद मैं मम्मी के पास गई और ये परांदा मैंने लगवा लिया, क्योंकि मम्मी ने ये परांदा लिया था बट मम्मी ने तो बाल कटवा दिए हैं, तो अब ये परांदा मेरे काम आएगा। उसके बाद मैं आदर्श को ले आई हूँ गर्मा गर्म रज़ाई और कंबल के अंदर, और खुद भी आ गई हूँ। 2:30-3 का टाइम हो रहा था। अभी इसको भी सुलाना है और खुद भी थोड़ी देर रेस्ट करना है मुझे भी, क्योंकि सारा दिन मछली की तरह पानी में थी। अब नहा धो के बिस्तर, तो मैंने ना अपनी चाय गर्म की थी, आग वगैरह जलाई, सारे मैट वगैरह धोए हुए थे वो सारे बिछा के किचन में। उतने में दुकान से बुलावा आ गया, तो बस पहले दुकान आई, चाय अपनी रख के निकालती थी, नमस्ते जी। फिर उसके बाद दोबारा नीचे गई, उतने में कोई और आ गया, फिर मैं नमस्ते जी, ठीक है जी, आप ठीक है, बढ़िया जी, बैठो। तो फिर मैंने ना चाय पकड़ी, गरम की, और मुझे बोला 2 मिनट रुक जाओ, बस मैं चाय लेके शॉप में ही आ जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत लोग आते रहते हैं तो यहीं बैठना पड़ता है। तो बस अब मैं अपनी चाय पी लेती हूँ जितने में कोई और आएगा। आइए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? आटा कर दो 5 किलो। कहाँ गए आंटी जी आज? यार खेत में है मम्मी ना, पापा खेत में। मैं पहले चाय मेरी रह गई थी क्योंकि कोई आ गए थे, तभी मैं स्टील के गिलास में लेके आई थी, क्योंकि मैं तो चाय वैसे भी ठंडी ठंडी पीती हूँ, गर्म ही है अभी। मुझे इसके साथ ना कुछ खाना था, मैं नमकीन नीचे ही लेकर के गई थी पहले, पर फिर ऊपर ही लानी पड़ी वापस, क्योंकि चाय मेरी ऊपर आ गई थी। 5 बजे ना यहाँ वेट करते हैं कि बस शॉप खुली मिलेगी, तो इसलिए इस टाइम तो यहीं रहना पड़ता है। पी लेती हूँ चाहे, ऐसा ना कोई और। 6:20 हो गए हैं और मेरी भी हो गई वापसी शॉप से, क्योंकि अभी आ गए पापा। तो शॉप जो है ना यहाँ ऊपर है, जहाँ लाइट दिख रही है आपको। अब हमारी एंट्री
किचन में होगी। तो जी शॉप से आने के बाद अब डिसाइड होता है कि आज खाने में क्या बनेगा। खाने में बननी है कहते हैं आज मिक्स वेज। तो मेरे पास जितनी भी सब्जियां थी वो सब मैंने उठा ली और उनको कट करना शुरू कर दिया। मम्मी बना रहे थे यहाँ चूल्हे पे गाजर का हलवा, और मम्मी ना अभी नहा कर आए थे तो बस आग भी सेक रहे थे, और बच्चे भी आ गए खेल कूद के, तो इनको भी मैंने काम पास आ गए हैं 2 हेल्पर मेरे लिए, जो कि अभी मेरे साथ मटर छिलेंगे गाइस। एक और तो फोन देख रहे हैं अपना। हाँ, इनकी बात हो रही है। तो तू जैसे बड़ा भारी काम करके आया है। और यहाँ पे बन रहा है गाजर का हलवा, जिसके लिए कढ़ाई चढ़ी हुई है, तेल गर्म हो रहा है, और इसको बनने में अभी टाइम लगेगा कम से कम 2-3 घंटे। ध्यान से छिले नहीं तो आपको इनके दर्शन हो सकते हैं। और मेरे हाथ में लग गया था पर बच गया। यहाँ पे पता नहीं कुछ लगा है मेरे। अच्छा, कितना डरा रहा है। अच्छा इसमें रखना। बस जितनी देर में ना मेरे मटर और गोभी बॉईल हो रही है और बच्चे मटर और भी छील रहे हैं, उतनी देर में मैं प्याज वगैरह और जो बाकी सब्जियां उसको चॉप कर लूँगी गैस के पास ही खड़े खड़े। वैसे मुझे ना ज़्यादा काम ना खड़े खड़े करना अच्छा लगता है, बट आजकल सर्दियाँ हैं तो चूल्हे के पास आराम से बैठ के होता है। बट ये है कि हाँ, अगर गैस के पास खड़े खड़े कर लो तो जल्दी हो जाता है, बट गर्मियों में सही रहता है, ठंड में तो बैठ के अच्छा लगता है क्योंकि पैर ठंडे होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना प्याज वगैरह छिलूँगी। यहाँ ना लाइट कम है यार, और जल्द ही उम्मीद करती हूँ कि हमारे किचन का काम शुरू हो जाएगा। किचन बननी रहेगी है बस यार, किचन बन जाए एक बार नहीं ना तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अंधेरा सा रहता है। तो बस अभी फटाफट से मैं अपना प्याज चॉप कर लूँगी, और थोड़ी सी मेरे पास बंद गोभी थी, शिमला मिर्च, गाजर, वो सब करके इसकी हम एक बढ़िया सी मिक्स वेज बना लेंगे। और साथ में मेरे पास राजमा की दाल भी है। तो जितने में मैं अपना काम कर रही थी, बच्चे भी मटर छील रहे हैं और मम्मी ने भी गाजरें डाल दी है कढ़ाई में, क्योंकि गाजर का हलवा ना यार मीठे से एक में बोलते हैं अच्छे से बनता है, तो इसलिए साथ ही मैं अपने तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना साबुत धनिया सरसों के तेल में चटकने के लिए डाल दिया, उसमें जीरा भी डाल दिया, और सब्जी मेरी बन रही थी उतनी देर में मेरा सिंक भी हो चुका है जी फुल। और पहले के कुछ बर्तन धुले हुए थे उनको भी लगा दिया है उनकी जगह पे। और यार डिश वॉशर का आज कोई यूज़ नहीं हुआ, कल भी कोई यूज़ नहीं हुआ, मतलब हमेशा ही उसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल चूल्हे में पानी गर्मा गर्म रहता है। आप देख ही सकते हो कितना गर्म पानी नलके से आ रहा था, गर्मा गर्म भाप। तो इसलिए फिर डिश वॉशर को यूज़ नहीं करते हैं। जितना हो सके मैं कहा हाथ से, थोड़े थोड़े हो तो हाथ से कर लेते हैं। डिश वॉशर हम ज़्यादा पता कभी यूज़ करते हैं जब हम कहीं गए हो और वहाँ से वापस आके बर्तन धोने का मन ना हो और बर्तन हो जाए तो उनको डाल देते हैं रात को सोने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने जो अपने शेल्फ वाले डस्टर थे मेरे, उनको भिगोने के लिए रखा था सर्फ में, सुबह डाल दिया था उनको। अभी इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि मैं इनको फिर अंदर लेकर के जाऊँ। थोड़े दिन और चलेंगे, उसके बाद ये एक्सपायर होने वाले हैं बस। और उतने में हस्बैंड जी ने गर्मा गर्म सूप बनाया हुआ था, सबके लिए सूप निकाला, और मैं कहा चलो उधर आदर्श नहा के आ गया था, उसके दादी अम्मा उसको कपड़े पहना रहे थे। और यहाँ पे मेरी मिक्स वेज भी बन के तैयार है। अभी अगला काम जो मेरा रहता था ना यार, ढेर सारे कपड़े धोए हुए हैं, बस वो कपड़े धुल जाते हैं, उसके बाद फिर उनको फोल्ड करने का काम रहता है। आदर्श को पढ़ने बिठाया हुआ था, खुद मैं ये फोल्डिंग का काम कर रही थी, और बस उतने में उसके पापा भी नहा कर आ गए हैं। अब मैं दोबारा पहुँच कीजिए अपने किचन में, किचन से रूम, रूम से किचन, बस यहीं पर मेरी ज़िंदगी है आजकल छुट्टियों में। तो अभी बारी आती है चपातियाँ बनाने की। फटाफट से मैं अपनी चपातियाँ बना लेती हूँ क्योंकि सब्जी बन गई है, हलवा भी रेडी है। अब बस गर्मा गर्म चपाती बनानी है। सर्दियों में ये रहता है कि जब खाना हो ना तभी बनाए चपातियाँ, मज़ा आता है फिर गर्मा गर्म खाने का। तो मेरी गर्मा गर्म रोटियाँ बन के तैयार है और ये हमारी सुंदर सी प्लेट भी लगी है। आई होप आपने फुल व्लॉग एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।